हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज आप लोग का स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल सागर एकेडमी सहरसा में। आज जो देखना है यानी कि बंगाल के बारे में देखना है, बंगाल का स्वतंत्र कैसे कैसे हुआ उसके बारे में देखना है। उससे पहले 2 लेक्चर हो चुका है, आज चलेगा अगला। क्या चलेगा? अगला चलेगा। इसमें देखना है जो बंगाल कैसे कैसे स्वतंत्र हुआ था, तो ये पूरा ख़त्म होने वाला है। इसमें अब इलाहाबाद का जो संधि हुआ था, 2 संधि, उसके बारे में देखना है। तो चलिए अपना लोग आगे चलते हैं। मीर जाफ़र सब के बारे में पढ़ लिए थे। इससे पहले देखना है इलाहाबाद का संधि। किसके बारे में देखना है? इलाहाबाद का संधि जो हुआ था, किसके बारे में? इलाहाबाद का जो संधि हुआ था। इलाहाबाद का जो प्रथम संधि है कब से कब तक चला था? इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुआ था। इलाहाबाद का प्रथम संधि कब, कितना ईस्वी में हुआ था? 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुआ था। यानी पूछ देगा इलाहाबाद का संधि यानी प्रथम संधि कब हुआ था? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुआ था। इस संधि में कौन कौन शामिल था उसके बारे में देखना है और क्या क्या संधि में बात रखा गया था। संधिकर्ता यानी संधि जो किया था, संधिकर्ता मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। कौन? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। और बंगाल के नवाब निजुमुद्दौला। कौन? निजुमुद्दौला। और रॉबर्ट क्लाइव था। कौन? रॉबर्ट क्लाइव था। यानी ये तीनों मिलकर क्या क्या था? संधिकर्ता था। यानी ये तीनों मिलकर संधि किया था। इसमें क्या किया गया था संधि में? मुगल बादशाह जो था, कौन? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय था, बक्सर का युद्ध हार गया था। ये 3 गो मिलकर बक्सर का युद्ध किया था। 3 गो मिलकर जो बक्सर का युद्ध किया था, जिसमें कहाँ मुगल बादशाह था और अवध का नवाब था और बंगाल का नवाब था। ये तीनों मिलकर क्या क्या था? बक्सर का युद्ध किया था। किससे? अंग्रेज से। अंग्रेज का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव उधर से युद्ध में शामिल था। तो क्या हुआ था? हरा दिया था रॉबर्ट क्लाइव। तीनों को जो हरा दिया था, तो इस संधि में अब क्या करेगा? जो अंग्रेज बोलेगा उसका बात मानना पड़ेगा। जो अंग्रेज बोलेगा या ईस्ट इंडिया कंपनी बोलेगा तो उसका बात क्या करना पड़ेगा? इसको मानना पड़ेगा। तो मुगल बादशाह जो था शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यानी बिहार को जो शामिल किया था तो उसमें उड़ीसा भी था। यानी कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी दे दी। यानी दीवानी दे दी मतलब क्या होता? उसको सौंप दिया था। क्या कर दिया था? उसको सौंप दिया था। तो किसको सौंप दिया था? तो कंपनी को। कंपनी में कौन था? कंपनी का सेनापति कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? ये रॉबर्ट क्लाइव जो ये सेनापति था। क्या चीज़ था? सेनापति था। क्या चीज़ था? सेनापति। ये कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। तो यही क्या क्या था? इसको सौंप दिया था। किसका दीवानी सौंप दिया था? तो बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का सौंप दिया था। किसका? उड़ीसा का सौंप दिया था। अब कंपनी ने अवध के नवाब, किसके नवाब? अवध के नवाब जो था, कंपनी ने अवध के नवाब, किसके नवाब? अवध के नवाब शुजाउद्दौला। कौन था? शुजाउद्दौला से करा, क्या है? करा जिला का नाम है। करा और इलाहाबाद के जिला जो है, करा और इलाहाबाद के जिला लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया। यानी कि मुगल सम्राट किसको दे दिया था? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया था। कौन? बंगाल का जो था, कौन दे दिया था? यानी अवध का जो था, कौन? नवाब जो था, अवध का नवाब कौन? शुजाउद्दौला। जो ये क्या किया था? करा जो था, करा क्षेत्र और इलाहाबाद का जो जिला था, इलाहाबाद के जिले लेकर क्या किया था? मुगल सम्राट किसको दे दिया था? शाह आलम द्वितीय को दे दिया था। किसको? शाह आलम द्वितीय को दे दिया था। इस संधि द्वारा कंपनी, यानी इस संधि द्वारा कंपनी को उत्तरी सरकार किसको बुलाया था? उड़ीसा को बुलाया था। किसको? उड़ीसा को। उत्तरी सरकार की जागीर मिल गई। जागीर मिल गई मतलब ये प्रांत उसको मिल गया। कहाँ का? उत्तरी सरकार का प्रांत इसको किसको मिल गया था? कंपनी को मिल गया था। किस संधि द्वारा? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि द्वारा। इलाहाबाद की प्रथम संधि द्वारा
मिल गया था। किसको? उत्तरी सरकार मिल गया था। किसको मिल गया था? तो कंपनी को मिल गया था। मुगल सम्राट को, किसको? मुगल सम्राट जो था शाह आलम द्वितीय, कौन? शाह आलम द्वितीय जो था, इसको 26 लाख रुपया, कितना? 26 लाख रुपया प्रति वर्ष, 26 लाख रुपया प्रति वर्ष पेंशन के रूप में दिया। किसके? पेंशन के रूप में दिया 26 लाख रुपया, कितना? 26 लाख प्रति वर्ष पेंशन के रूप में दिया। किसको? शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय कौन था? तो मुगल सम्राट था। इसको क्या दिया था? पेंशन के रूप में दिया था। कौन दिया था? अंग्रेज दिया था। कौन? अंग्रेज दिया था पेंशन के रूप में। कौन दिया था? अंग्रेज दिया था, पेंशन के रूप में दिया था। अब यही है इलाहाबाद का प्रथम संधि में और इलाहाबाद का द्वितीय संधि देखना। इलाहाबाद का द्वितीय संधि कब हुआ था? 16 अगस्त 1767 ईस्वी, 1765 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 16 अगस्त इलाहाबाद का दूसरा संधि, यानी इलाहाबाद का जो दूसरा संधि है ये कब हुआ था? 16 अगस्त 1765 ईस्वी में। कितना? 16 अगस्त 1765 ईस्वी में हुआ था। इलाहाबाद का दूसरा संधि कितना ईस्वी में हुआ था? 16 अगस्त 1765 ईस्वी में हुआ था। इसका संधिकर्ता कौन था? यानी कि इलाहाबाद का संधिकर्ता कौन कौन था? तो अवध के नवाब जो था, किस कहाँ का नवाब? नवाब अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव था। कौन? अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव था। कौन? शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव था। कहाँ का नवाब? अवध का नवाब शुजाउद्दौला। कहाँ का नवाब? अवध का नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव था। अवध का नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव था। ये दोनों संधि करता था। क्या चीज़ था? ये दोनों संधि करता था। कंपनी को, किसको? कंपनी को 50 लाख रुपया तथा चुनार का दुर्ग, यानी चुनार का दुर्ग जगह जो है, चुनार का दुर्ग अवध से प्राप्त किया। क्या क्या चीज़ प्राप्त किया था? 50 लाख रुपया प्राप्त किया और चुनार का दुर्ग जो है, चुनार का दुर्ग अवध से प्राप्त किया। किससे प्राप्त किया था? कंपनी अवध से प्राप्त किया था। कितना? 50 लाख रुपया। कितना रुपया? 50 लाख रुपया। और चुनार का दुर्ग प्राप्त किया था। चुनार का दुर्ग जगह जो है उसको प्राप्त किया था। किससे? अवध से प्राप्त किया था। कौन? तो कंपनी प्राप्त किया था। इलाहाबाद और कौन? इलाहाबाद और करा। करा जो है, इलाहाबाद और करा को छोड़कर, किसको किसको छोड़कर? इलाहाबाद और करा को छोड़कर अवध को क्या किया था? शेष क्षेत्र नवाब को वापस कर दिया। शेष क्षेत्र नवाब को क्या कर दिया? अवध का शेष क्षेत्र क्या कर दिया? नवाब को वापस कर दिया। किस कहाँ का नवाब को? अवध के नवाब को क्या कर दिया? वापस कर दिया था। कौन कौन क्षेत्र को वापस नहीं किया था? इलाहाबाद और करा को। इलाहाबाद और करा ये दोनों क्षेत्र को वापस नहीं किया था। और किसको किसको कर दिया था? अवध का जितना शेष बचल था क्षेत्र सब किसको दे दिया? नवाब को वापस कर दिया था। कौन? तो अंग्रेज कर दिया था। कंपनी द्वारा नवाब के खर्च, किसके? कंपनी द्वारा नवाब के खर्च पर एक अंग्रेज सेना अवध में रखी गई। यानी कि कंपनी द्वारा जो खर्च करता, यानी कंपनी जो था अवध को यानी कि नवाब को रुपया देता था तो वो क्या करता था? खर्च करता था। तो वो खर्च फालतू ना करे इसलिए क्या करता था? उसको एक एक्स्ट्रा आदमी दिया जाता था। किसको? यानी कि नवाब को दिया जाता था एक एक्स्ट्रा आदमी। कौन देता था? अंग्रेज देता था। कौन? अंग्रेज देता था। यानी एक सेना को अंग्रेज क्या कर देता था? भेज देता था। कहाँ? अवध भेज देता था। कहाँ भेजता था? अवध भेजता था। अवध में ये क्या करता था? ये एक सेना रखता था। क्या चीज़ के लिए? जो खर्च फालतू ना करे उसको देखने के लिए। क्या चीज़ के लिए? वो ज़्यादा खर्च फालतू इधर उधर ना करे उसको देखने के लिए वहाँ पर एक सेना को रखा था। कौन? तो कंपनी रखा था। कौन रखा था? तो कंपनी रखा था। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो गई। यानी कि कंपनी को क्या हुआ था? कंपनी को अवध में कहाँ? अवध में
कर मुक्त व्यापार, यानी कि टैक्स नहीं देगा व्यापार जो करेगा, तो कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो गई। तो कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा अवध में कब प्राप्त हुआ था? इलाहाबाद का दूसरा संधि में। कब? इलाहाबाद का दूसरा संधि में प्राप्त हुआ था। कर मुक्त व्यापार करने का अवध में कब मौका मिला था कंपनी को? तो इलाहाबाद का दूसरा संधि में। इलाहाबाद का दूसरा संधि कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1765 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 16 अगस्त 1765 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद क्या क्या था? वाराणसी जगह जो है, वाराणसी और गाजीपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों के संरक्षण में, यानी कि वाराणसी और गाजीपुर जो क्षेत्र है उसमें अंग्रेजों के संरक्षण में राजा बलवंत सिंह को अधिकार दिया गया, यानी कि राजा बलवंत सिंह जो था इसको इस क्षेत्र का अधिकार दिया गया था। कौन सा क्षेत्र का? वाराणसी और गाजीपुर का वाराणसी और गाजीपुर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अंग्रेज के संरक्षण में किसको अधिकार दिया गया था? किसको अधिकार दिया गया था? तो राजा बलवंत सिंह को। किसको? राजा बलवंत सिंह को अधिकार दिया गया था। किसको अधिकार दिया गया था? तो राजा बलवंत सिंह को अधिकार दिया गया था। किसको? तो राजा बलवंत सिंह का अधिकार दिया गया था। तो पूछ देगा कौन सा संधि द्वारा ये अधिकार राजा बलवंत सिंह को दिया गया था? तो कौन सा संधि द्वारा? इलाहाबाद का दूसरा संधि द्वारा। कौन सा संधि द्वारा? इलाहाबाद का दूसरा संधि द्वारा दिया गया था। अब ये इलाहाबाद में 2 संधि हुआ था, ये खत्म हो गया। इसके बाद क्या क्या? बंगाल में द्वैध शासन जो चालू कर दिया था, तो वो कैसे कैसे हुआ था, उसका मतलब क्या होता वो देखना। बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चला? 1765 से 1772 ईस्वी तक चला। कब तक? 1765 से 1772 ईस्वी तक चला। कौन? बंगाल में द्वैध शासन। 2 गो मिलकर शासन करा था, नहीं द्वैध शासन कब मिला था चला था? कितना ईस्वी तक? 1765 से 72 ईस्वी तक चला था। द्वैध शासन का जनक किसका? द्वैध शासन का जनक लियोकार्टिस था। कौन? लियोकार्टिस था। कौन था? लियोकार्टिस था। यानी द्वैध शासन का जनक कौन था? लियोकार्टिस था। कौन? लियोकार्टिस था। द्वैध शासन का जनक कौन था? लियोकार्टिस था। कौन था? लियोकार्टिस था। पूछ देगा द्वैध शासन का जनक कौन है? तो लियोकार्टिस। कौन? लियोकार्टिस। इस प्रणाली के तहत क्या चीज़ के? इस प्रणाली यानी द्वैध शासन के तहत, यानी इस प्रणाली के तहत नवाब में कंपनी को, किसको? कंपनी को निजाम सौंप दिया गया। कहाँ नवाब ने क्या कर दिया था? कंपनी को निजाम सौंप दी। क्या कर दिया था? कंपनी को निजाम सौंप दिया, यानी वो अपना पूरा सब कुछ सौंप दिया था। जिससे कंपनी को, जिससे क्या हुआ था? कंपनी को क्या क्या चीज़ का शक्ति मिल गया? जिससे कंपनी को पुलिस और न्यायिक शक्ति मिल गया। क्या चीज़? न्यायिक शक्ति मिल गया था। पुलिस और न्यायिक शक्ति, ये दोनों शक्ति इसको मिल गया। शक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण हो गया, यानी ये दोनों शक्तियों पर क्या हो गया था? कंपनी का पूर्ण नियंत्रण हो गया। यानी ये दोनों शक्ति पर क्या हो गया? दोनों चीज़ पर कंपनियों का क्या हो गया था? पूर्ण नियंत्रण हो गया था। कंपनी को अब अगला देखना है। कंपनी को बादशाह से, कहाँ से? किससे? बादशाह से दीवानी मिली। किससे मिली? तो बादशाह से दीवानी मिली, जिससे कंपनी को सीधे ही राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। सीधे ही क्या हो गया? राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया था। द्वैध शासन मतलब क्या होता है? कंपनी एक सीधा राजस्व वसूल सकता है और क्या कर सकता है? जैसे प्रांत में क्या, राज्य में क्या करता था, तो जहाँ राजा जो बैठाता था उसके द्वारा भी क्या करना है? राजस्व को इकट्ठा करके कंपनी को देना है। और एक टैक्स होता है, कर होता है, जिसको बोला जाता है वो डायरेक्ट वसूला जाता है। इसी को द्वैध शासन बोला है कि 2 तरह से टैक्स वसूलता था। तो क्या होता था? कंपनी सीधा
वसूली करता था। कहाँ कैसे वसूली करता था? सीधा वसूली करता था। मोहम्मद रजा खां, मोहम्मद रजा खां जो है इसको कहाँ का थी बनाया था? नायब सूबेदार। तो बंगाल का क्या बनाया था? बंगाल का नायब सूबेदार बनाया था। कहाँ का? बंगाल का नायब सूबेदार तथा नायब दीवान नियुक्त किया। यानी नायब सूबेदार तथा नायब दीवान जो होता है ये नियुक्त किया था। कहाँ का? तो बंगाल का नियुक्त किया था। कहाँ का नियुक्त किया था? बंगाल का नियुक्त किया था। किसको? तो रजा खां को। किसको नियुक्त किया था? मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया गया था। और सिताब राव जो है, कौन? सिताब राव। ये सिताब राव जो है, सिताब राव को बिहार का नायब सूबेदार तथा नायब दीवान नियुक्त किया गया। कहाँ का? बिहार का नायब सूबेदार और नायब दीवान नियुक्त किया गया। ये दोनों जगह इस दोनों को नियुक्त किया गया था। तो ये दोनों क्या करता था? जितना टैक्स होता है, कर होता है, सब वसूल के फिर कहाँ? कंपनी को भेजता था। और कंपनी क्या करता था? एक टैक्स सीधा लगाता था आदमी पे, तो वो हो गया। तो इसी को द्वैध शासन, यानी दो तरह से टैक्स वसूलता था, इसीलिए द्वैध शासन बोला जाता है। तो बंगाल का जो कंपनियों राज्यों का उदय में क्या हो गया? बंगाल का पूरा खत्म हो गया जितना था। बंगाल का पूरा खत्म हो गया। क्या हो गया? ये स्वतंत्र राज्यों का उदय में क्या हो गया? इसमें बंगाल का पूरा खत्म हो गया। किसका? बंगाल का पूरा खत्म हो गया। अब अवध है, मैसूर है, इस सब के बारे में देखना है अगले लेक्चर में। तब यहीं तक रखेंगे। जय हिंद।